दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत आम समस्या बनी हुई है जिसको अब भटकाव की समस्या है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, क्या ना करूँ, किस चीज़ को चुनूँ, बिजनेस देखूँ, जॉब देखूँ, करियर देखूँ या लड़की देखूँ। एक आम समस्या बनी हुई है जिसके कारण युवा वर्ग बहुत कठिनाई का सामना कर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई जादू या फिर और कुछ चीज़ दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको तथ्यों के साथ अपनी बात को प्रमाणित करूँगा। दोस्तों, बात करते हैं, आपने इस समय मैं ऐसे शो की बात कर रहा हूँ जो इस समय टीवी पर बहुत टीआरपी बटोर रहा है, रामायण का शो। दोस्तों, रामायण का नाम आपने हर किसी ने सुना होगा। राम, हनुमान, जामवंत, ये लोग कैसे बने? क्योंकि एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैव टू सफर द प्रॉब्लम। भटकाव, जिसको बोलते हैं भटकाव, विश्व का हर एक आदमी इस भटकाव की समस्या का सामना करता है, लेकिन जिसने इसका समाधान निकाल लिया, आज वही एपीजे अब्दुल कलाम है, आज वही स्टीव जॉब्स हैं, आज वही बिल गेट्स हैं। दोस्तों, ये इसका समाधान निकाला कैसे जाता है? और समाधान ये किसी के माध्यम से या मेरे माध्यम से आप इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। निकालना आपको खुद को है। मेरा काम है कि मैं आपको तरीका बताऊं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे मन के 3 पहलू हैं। एक हमारा मन का है ज्ञान, जिसको हम हुनर कहते हैं, कि हमारे अंदर हुनर क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हम अच्छी जॉब कर सकते हैं, या हम एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, हम विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, हम कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने हुनर को पहचानिए, जिसको मैं नाम दिया ज्ञान। दोस्तों, मेरा दूसरा पहलू है शक्ति। शक्ति का मतलब ये है कि आपको उस कार्य को करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका कर्म क्या है। दोस्तों, उसका मतलब ये है कि आप जैसे मान लिया आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका कर्म क्या है? आपका इस समय दिमाग चल रहा है कि मैं जॉब करूं। दोस्तों, आप उसके लिए क्रिया क्या कर रहे हैं? उसके लिए तीसरा पहलू जो होता है क्रिया, उसके लिए आप क्रिया करते हैं कि मैं अच्छा अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करूं, मैं बिजनेस करूं, मैं जिम करूं। तो ये क्या हो गया? हमारा तीसरा पहलू हो गया। अब तीनों में असमानताएं उत्पन्न हुई। असमानता मतलब डिफरेंसेस मीन्स इधर हमने ज्ञान के लिए पहलू की बात करी तो हमारा हुनर है कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जब हमने उसके लिए शक्ति का प्रदर्शन किया तो हम अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं कि मैं एक जॉब की तलाश करूं। दोस्तों, जब हम तीसरी पहलू की बात करें कि उसके लिए हमने कार्य क्या किया, तो हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम पूरा तैयार कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपने जिम करते हैं हम। तो ये क्या हुआ? तीनों में डिफरेंसेस उत्पन्न हुए। समस्या यही उत्पन्न होती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये समस्या बिजनेस, जॉब को लेकर या कैरियर को लेकर, किसी को भी लेकर, इस समस्या को आप अपने माध्यम से इस समस्या को देख सकते हैं। दोस्तों, इसका समाधान क्या है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि विचार, हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो हमारे अंदर उस काम को करने के लिए थॉट्स उत्पन्न होते हैं। ये थॉट्स क्या हैं? और वही थॉट्स जो होते हैं हमारा मन क्रिएट करते हैं कि हमारा मन क्या करना चाहता है। दोस्तों, जब एक बार मन हमारे गुण के साथ मैच हो जाता है, जिसको गीता में कहा गया है गुण और कर्म, जब ये गुण और कर्म दोनों मैच होते हैं तभी किसी कार्य की सिद्धि होती है, अर्थात सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों, जब तक ये गुण और कर्म अर्थात ज्ञान और शक्ति एक दूसरे से अलग रहेंगे, हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि ज्ञान तो हमारा अर्थात हुनर हमारा एक बिजनेस स्टार्ट करने में है, हम कर रहे हैं पढ़ाई, हम कर रहे हैं जॉब। दोनों चीजें डिफरेंट हो गई हैं और यही समस्या है। इसका समाधान क्या है? हमें इन तीनों को एक करना है, समाधान अपने आप मिल जाएगा। अब उसको एक कैसे करें? दोस्तों, एक करने का बहुत आसान तरीका है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको करना यह है कि अपने हुनर को पहचानिए कि मैं एक जॉब कर सकता हूँ, और उस जॉब को करने के लिए अपना 100% दीजिए, बेस्ट दीजिए कि मैं उस काम को करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। और देखिए, आपका ज्ञान आपकी शक्ति से जुड़ेगा और उस शक्ति के लिए आप जिस भी क्षेत्र में जाइए, आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, उस क्षेत्र में अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, अर्थात अपना कार्य अपनी शक्ति से जोड़िए। और जहां ये ज्ञान, शक्ति और कर्म तीनों मैच होंगे, आपको सफलता आपके हाथों में होगी।
दोस्तों ये वही जिसकी मैंने आपसे बात की थी, राम, ये वही राम है जिसको राम को राम किसने बनाया? तो उनके विचारों ने बनाया। ये विचार क्या है? ये विचार अंदर से उत्पन्न हुए वही पवन है जिसने हमारे मन को क्रिएट किया, अर्थात मन मतलब हनुमान। अंदर से जो विचार उत्पन्न हुए अर्थात पवन ने अपने पुत्र हनुमान को जन्म दिया और हनुमान के माध्यम से राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। अर्थात राम को राम बनाने में कोई राम अपने आप राम नहीं बने, उनको बनाने में उनके विचार, उनके साथ जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्होंने उन्हें राम बनाया। अर्थात उनके मन ने, उनके विचारों ने, उनके दिमाग ने, उसके माध्यम से वो व्यक्ति राम बना। दोस्तों कोई भी व्यक्ति है अपने आप में सक्षम होता है, बस उसको अपना हुनर पहचानने की जरूरत है कि वो किस क्षेत्र में अपना अच्छा काम कर सकता है। दोस्तों मैंने दूसरा प्रश्न मैंने देखा कि आदमी, कोई भी व्यक्ति है वो कर्म तो करता है, कार्य तो करता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। दोस्तों रामायण में ही एक चौपाई आई है, वो क्या है कि राम खुद कहते हैं, स्वयं उन्होंने कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मुँह सपने नहीं भावा। अर्थात जो शिव से विद्रोह करता हो, शिव से अलग हो और मेरी पूजा करता हो, वो मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। अर्थात इसका मतलब वो शिव अर्थात सत्य और राम एक कर्म का प्रतीक है। अर्थात जब अपने कर्म के साथ आप सत्यता को शामिल कर देंगे तो आपको राम बनाने में, आपको सफल बनने में, आपको एक अच्छा बिल गेट्स बनाने में, आपको एक अच्छा स्टीव जॉब्स बनाने में कोई नहीं रोक सकता। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों समस्या यही है और समाधान भी यही है, और समस्या का समाधान हमें इन तीनों को जोड़ कर निकालना है। और जब इन दोनों का समामेलन होगा, जब ये तीनों चीजें, गुण, कर्म और हमारी शक्ति, ये तीनों मिलेंगी, सफलता आपके हाथों में होगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस लॉकडाउन से निकलने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है और किस तरह से एक मजदूर वर्ग, एक युवा वर्ग, एक बिजनेसमैन, एक जॉब करने वाला आदमी किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि इतने सरकार अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रही है और उन अपॉर्चुनिटीज को हमने नहीं जाना, तो हो सकता है कि हम अपने कार्य में पिछड़ जाएं। और क्योंकि ये ऐसा समय है कि पूरा देश विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है, और अगर हम थोड़े से भी चूक गए तो हम, ये समय ऐसा है कि हमें बहुत पीछे ले जाएगा। इसलिए दोस्तों आप मेरी अगली वीडियो को देखना ना भूलें, और हाँ, अगली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।